आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। जनपद का नंबर 1 न्यूज एनालिसिस चैनल। सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड तोड़ एडमिशन, प्राइवेट विद्यालयों की उड़ी नींद। स्पेशल रिपोर्ट जनपद भदोही से है, जहां भदोही शिक्षा विभाग ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह की अगुवाई में एक अनोखा कारनामा किया है। जहां एक तरफ सरकारी सिस्टम पर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं, वहीं स्कूल चलो अभियान के तहत सत्र 2022-23 में 35,994 का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष 1 अप्रैल 2022 तक 38,944 नवीन नामांकन हुए, जिसका प्रतिशत 108.20 रहा। जानकारों की माने तो अगर इसी तरह से सरकारी स्कूलों में नामांकन का प्रतिशत बढ़ता रहा तो आने वाले समय में कई प्राइवेट स्कूलों पर ताला लग जाएगा। बताते चले कि जनपद में प्राइवेट स्कूलों की तानाशाही बढ़ती जा रही थी। स्कूल फीस, ड्रेस और किताबों के नाम पर स्कूलों ने लूट मचा रखी थी। अभिभावकों द्वारा लगातार आवाज उठाई जा रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। हैरानी की बात तो यह है कि फीस, किताब, ड्रेस, वाहन शुल्क व अन्य क्रियाकलापों के नाम पर एक अच्छी खासी रकम वसूलने के बाद भी जनपद भदोही में प्राइवेट स्कूल अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जनपद में प्रतिभावान और अनुभवी शिक्षकों की कमी है, बल्कि इसका मुख्य कारण यह है कि प्राइवेट स्कूल केवल अपना फायदा बनाने में लगे हैं। फीस तो अच्छी खासी वसूलते हैं, लेकिन शिक्षकों को इसके नाम पर जमकर लूटा जाता है। अर्थात जितनी मेहनत करवाई जाती है उसके हिसाब से तनख्वाह बहुत कम दी जाती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि प्राइवेट विद्यालयों में एक साल में कई बार शिक्षक बदले जाते हैं। आपको बता दें कि शिक्षक बदले नहीं जाते, बल्कि अच्छी सैलरी न मिलने के कारण छोड़कर चले जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं शिक्षा पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। हैरानी की बात तो यह है कि यह सब कुछ जानने के बाद भी अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाए हुए हैं। अभिभावकों को यह समझना होगा कि जब सरकारी स्कूलों में तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो फिर प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजकर उनका भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर शिक्षा का चयन होता है, और इससे बड़ी बात तो यह है कि साल में कई बार शिक्षक बदले भी नहीं जाते। धीरे धीरे ही सही, लेकिन सरकारी स्कूलों में अब कंप्यूटर की सुविधा हो गई है। योगा, पीटी, खेल में भी सरकारी स्कूल अपना लोहा मनवा रहे हैं। एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि सरकारी स्कूलों में व्यर्थ का दिखावा नहीं है, और आजकल के लोग दिखावे की और ज्यादा भाग रहे हैं। सोचिए जरा, प्राइवेट स्कूलों द्वारा बच्चों के कंधों पर निजी फायदे के लिए किताबों का इतना बोझ लाद दिया जाता है कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पैसा कमाने के उद्देश्य से व्यर्थ के क्रियाकलाप करवाकर इतना उलझा दिया जाता है कि उन्हें किताबों के अलावा कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इतना ही नहीं, जनपद में ज्यादातर स्कूलों के हालात तो ऐसे हैं कि पैसा बचाने के चक्कर में स्कूलों द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षकों को रखा गया है, जिन्हें मात्र 1500 से 2000 रुपए दिए जाते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद भी अभिभावक अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजते हैं और फिर कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल ज्यादा फीस मांग रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की तानाशाही को खत्म करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हमारा आपसे यही कहना है कि आपने प्राइवेट स्कूलों में तो बच्चों को पढ़ाकर देख लिया, कितनी प्रगति है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब एक बार सरकारी स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाकर देख लीजिए, कहाँ अच्छी पढ़ाई होती है आपको पता चल जाएगा। और हाँ, इंग्लिश मीडियम का रोना रोने वालों के लिए यही कहना है कि अब सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम वाली व्यवस्था है। हाँ, केवल व्यर्थ का दिखावा नहीं है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। और इसके बारे में क्या कहना चाहिए? स्कूल चलो अभियान के तहत पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान चल रहा है और यहाँ भी प्रारंभ हो गया है। और हम विशेष एक रविवार को एक महा अभियान हमने किया था, वो भदोही में हुआ था, जिसमें 9,425-20 के आसपास नया नामांकन हुआ। फोकस था हमारा कि जो बच्चे इस स्कूल पे जा रहे हैं वो तो हमारे यहाँ आ रहे हैं, इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे समूह हैं जैसे मुशहर लोगों का जो समूह है, या ईंट भट्ठे पे जो काम करते हैं, या प्लास्टिक जो बीनने का काम करते हैं, या रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं, उधर सिनेमा हॉल के आसपास रहते हैं, ऐसे बच्चों को चिन्हित करना ही नहीं, बल्कि उनके अभिभावकों से संपर्क स्थापित करते हुए उनको दाखिला देना, विद्यालय पे नामांकन करना, और नामांकन के साथ साथ उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना।
यह मुख्य उद्देश्य है और इस पे हम बहुत हद तक सफल भी हो रहे हुए हैं। अभी रविवार को जो हमारा कार्यक्रम चला था उसमें मुसहर बस्ती के करीब जहाँ तक हमने जो सर्वे किया और हमारे पास जो आंकड़ा आया 1000 के आसपास मुसहर बस्ती के बच्चे आए और उनके लिए मेरे द्वारा एक व्यवस्था की गई जो जिस स्कूल में उन बच्चों का प्रवेश दिया जा रहा है सुबह उस स्कूल का एक अध्यापक उस बस्ती में जाए, बच्चों को ले करके आए और ऐसा हो रहा है। हमारे टीचर्स जिनको हमने नामित किया है या स्वतः वो जा रहे हैं और बच्चों को लेके आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक हम लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि हमारे बच्चे बेसिक में नहीं पढ़ते। यद्यप मैं भी बेसिक में पढ़ा हूँ, बेसिक से ही पढ़ करके यहाँ आया हूँ और हमारे बच्चे भी बेसिक में पढ़े हैं और हम प्रयास कर रहे हैं और लगभग बहुत हद तक इसमें सफल भी हैं कि हमारे जो अध्यापक हैं, जो कर्मचारी हमारे परिषद में हैं, उनको उनके बच्चे बेसिक के स्कूलों में प्रवेश लें और इस पे प्रवेश हो भी रहा है। हम 100% की बात तो नहीं कर रहे हैं लेकिन हो रहा है। वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने यहाँ ही पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे क्योंकि दूरस्थ हैं तो वो अपने यहाँ लोकल में पढ़ाते होंगे। यहाँ की भी स्थिति मैं बात कर रहा हूँ और इस पे मेरा विशेष फोकस है। मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने अध्यापक को प्रेरित करता हूँ कि आप जब अपने बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ाएंगे तो फिर हम दूसरे को कैसे कहेंगे। तो इसका प्रभाव पड़ रहा है और आज की स्थिति में आप देख रहे हैं कि विद्यालयों का जो भौतिक स्वरूप है वह बिल्कुल बदला हुआ है और हमारे यहाँ नामांकन भी हम पिछले नामांकन को क्रॉस कर चुके हैं। यद्यपि समय जो सरकार द्वारा, हम तो प्रवेश पूरे साल लेते हैं, उम्र के अनुसार है RT में, लेकिन एक लक्ष्य दिया गया है जिसको हमको 30 अप्रैल तक पूरा करना है और उस लक्ष्य के नज़दीक लगभग हम 86% पहुँच चुके हैं। कल भी हमारा एक विशेष अभियान चलने जा रहा है 27 तारीख में। हमारे सारे DC, सारे खंड शिक्षा अधिकारी, जितने भी ARP हैं, SRG हैं और अब स्कूल के हमारे अध्यापक, उनको फिर एक बार हम बिल्कुल फील्ड में निकाल रहे हैं कि आप जाइए, प्रवेश ले लीजिए। प्रवेश लेने के साथ साथ बच्चों का ठहराव करिए उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार। जैसे कि एकाक लड़के हमको ऐसे भी मिल जा रहे हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है, तो चूँकि एक व्यवस्था दी गई उम्र के अनुसार क्लास देना, तो उस एडमिशन के साथ साथ उस बच्चे को अलग पढ़ाई की भी व्यवस्था स्कूलों पे की जा रही है और यह कार्यक्रम मेरा अनवरत चलता रहेगा। कम 30 तक तो हमको 100% से प्लस जाना है और हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। तो समाज में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं जो लगातार आरोप लगाते हैं कि बेसिक जो शिक्षा है वो सही नहीं है, तो क्या आपको क्या लगता है कि ऐसे बच्चे जो पिछड़े हुए हैं समाज में, क्या उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें भी लोगों को प्रेरित करना चाहिए बेसिक शिक्षा में बच्चों को आने के लिए? बिल्कुल। हम आपको बताया ना कि हम स्वयं में बेसिक से पढ़े हैं। हम अपने टीचरों को इसके लिए कह रहे हैं कि अपने बच्चों को आप लाइए और जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती, आज की स्थिति बिल्कुल बदली हुई है और समाज के सारे वर्ग से अभी जिलाधिकारी महोदया ने 2 दिन पहले शनिवार को एक YouTube चैनल हुआ था जिसमें ग्राम प्रधान जुड़े हुए थे, अभिभावक जुड़े हुए थे। उनकी एक अपील थी जिसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और हम अपने सारे अभिभावकों से, ग्राम प्रधान से, अन्य जनप्रतिनिधियों से निवेदन करते हैं, प्रार्थना उनसे एक अपील करते हैं कि वो अधिक से अधिक अपने बच्चों को, बगल के बच्चों को बेसिक मिलाएं। आज बेसिक का स्वरूप बिल्कुल बदला हुआ आप देख सकते हैं और आपको शायद यकीन न हो, हम ये कहें कि मुझे कम से कम 5-6 स्कूलों में फ़ोन करना पड़ता है कि आप इस बच्चे का प्रवेश ले लीजिए और वहाँ बच्चे ज़्यादा हो गए हैं और लगभग हर जगह स्थिति है और थोड़ा सा आरोप लगता रहा है। अब वो चीज़ नहीं है। अब आप देखिए कहीं भी निकल जाइए, अगर सबसे अच्छी बिल्डिंग किसी की है तो वो बेसिक की है। हमारे ख्याल से अब तो प्राइवेट एडेड स्कूल भी बेसिक के स्कूलों के साथ तो उनके सामने वैसे नहीं लगते। और आपको हमको बताने में ये खुशी हो रही है कि अभी कल ही माननीय सांसद जी के नेतृत्व में हमको 25 स्कूलों के लिए 2-2 सेट में कंप्यूटर मिला है, जिसको इंडियन ऑयल ने दिया है और हमने उनसे कहा भी है कि हमको कुछ स्कूलों के लिए डेस्क बेंच बच्चों के लिए दीजिए। उन्होंने कहा सर प्रस्ताव बना के दीजिए, हम दे रहे हैं। तो अपील हमारी सबसे, और साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से लोगों से भी ये अपील कर रहा हूँ कि आप
अपना सहयोग बच्चों के साथ साथ, अगर किसी विद्यालय में, जिस विद्यालय में आप पढ़े हैं, आपके घर का कोई बड़ा है, तो उस विद्यालय को आप गोद ले लीजिए, उसको कुछ कायाकल्प के रूप में या अपना जो ज्ञान है उसको दीजिए, कुछ भौतिक संसाधन उपलब्ध कराइए, स्मार्ट क्लास बनाइए। मैं आम जनता से एक तरह से आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि इस पर आप विशेष ध्यान दें और लोग इस पर आगे बढ़ें। सही है, मेरे पास भी फ़ोन आता है तो हम कहते हैं भाई ठीक है, आप पहले ये पता लगाए कि वहाँ जो जहाँ आपका बच्चा पढ़ रहा है, ये हम अपने टीचर से भी कहते हैं, उनसे भी कहते हैं कि आप बिल्डिंग देख करके प्रवेश ले रहे हैं। हम तो आपको सरकार ने, हमसे मतलब सरकार आपको ड्रेस दे रही है, जूता मोजा बैग पाठ्य पुस्तक दे रही है, और पाठ्य पुस्तक वो दे रही है जिसमें झोले का बोझ कम है और उसको बच्चे को सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा है। वहाँ तो किताबों के बोझ से ही बच्चे दब जाते हैं। यहाँ किताबों का बोझ जो सरकार एक निश्चित पाठ्यक्रम है उसके अनुसार देती है और बच्चे को सोचने का पूरा अवसर प्राप्त होता है, और गार्जियन भी अगर थोड़ा सा मेहनत कर देता तो बच्चा बढ़िया निकल जाता है। पिंकी। अच्छा, और आपका? कभी स्कूल नहीं गए ना? नहीं गए? अभी स्कूल जाना है? वहाँ बहुत अच्छे अच्छे बच्चे ढेर सारे आते हैं, आप लोग पढ़ेंगे? ड्रेस मिलेगा, कॉपी किताब मिलेगी, जूता मिलेगा, खाना मिलेगा गरम गरम, और पढ़ाई होगी। पढ़ने आओगी? हाँ, रोज आओगी ना? सब लोग आएंगे पढ़ने? हाँ, तो ये नहा के बाल वाल ठीक करके और तब आप लोग रोज सुबह 7:30 बजे विद्यालय आ जाएंगे। कल थोड़ा तेजी से बोलो, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। तेज से बोलो। आओगे विद्यालय? आओगे? चलो हाथ मिलाओ। डन? विद्यालय आना है ना? आना है विद्यालय? पक्का? तुम भी आओ। आना है ना? पक्का ना? सबको लेके आओगे? चलो सबका नाम लिख देंगे, सबका नाम लिखेंगे। चलो बारी बारी से सब लोग अपना नाम बताओ। भोजन भी कितना अच्छा है। भोजन बहुत बढ़िया होता है। हम लोग तो वहीं खाते हैं, अभी सुबह भी वहीं खाते हैं। थोड़ा सा इसको देखिए, एकदम आपके तो एकदम हम बोलिए टाइप को मिले तो ये न्याय पंचायत ग्राम की बहुत बड़ी है। 40 नामांकन भी बच्चे में बहुत ज्यादा है। इन सब में आप प्राथमिक विद्यालय है। अच्छा, आपके ग्राम सभा में 6 प्राथमिक, 2 जूनियर हाई स्कूल, 2 क्या 3 है, एक से लेकर 3 है। जो हमने अभियान चलाया है, जैसे पल्स पोलियो का अभियान नहीं चलता, जब वैक्सीनेशन का महा अभियान तो पूरे जनपद में चल रहा है। अब यार इधर आ जाओ, अब आ रहा है पूरे जनपद में चल रहा है बहुत अच्छा। और ऐसे ही लोगों को लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।